हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को संचयन किताब का पहला पाठ, जिसका नाम है गिल्लू, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। गिल्लू पाठ की लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जानवरों से, चिड़ियों से बड़ा ही लगाव था, तो वे अपने पाठ में इस गिल्लू के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं, चिड़िया भी प्यार की भूखी होती है। प्यार सबको चाहिए, प्यार से सबको अपने बस में किया जा सकता है। इस पाठ में गिल्लू एक नन्हे से जीव का नाम है, जिसे गिलहरी का बच्चा जिसे नाम दिया है लेखिका ने गिल्लू। एक दिन की बात है, गिल्लू गिरा हुआ था, दो गमले के बीच में था, नन्हा बच्चा था। कौवे उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। लेखिका का ध्यान उस नन्हे जीव के पास गया। लेखिका गई, उस नन्हे जीव को उठाकर लाई और बड़े प्रयत्न के बाद 2-3 बूंद पानी उसके मुख में टपकाया जा सका। पेंसिलिन का मरहम लगाकर उसका उपचार किया गया। 2-3 महीने के बाद गिल्लू बड़ा ही आकर्षक बना। झब्बेदार पूंछ थी, चमकीली आंखें थी, बड़ा ही चंचल था। गिल्लू का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था वह था काजू। बड़े चाव से काजू खाता था। गिल्लू लेखिका के साथ रहते रहते इतना घुल मिल गया कि वह अपने क्रियाकलापों से लेखिका के मन को मोहित कर लिया था। जब भी लेखिका आती, दौड़कर आता, पैर से सर तक चढ़ जाता, दौड़ के पर्दे पर चढ़ता, सर से नीचे उतरता, मतलब प्रेम प्रकट करता। लेखिका जब लिखने बैठती तो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार पर्दे पर चढ़ता उतरता। यह क्रम तब तक चलते रहता था जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़ करके लिफाफे के अंदर बंद नहीं कर देती और दीवार के सहारे रख नहीं देती थी। गिल्लू बड़ा चालाक था। उस लिफाफे में से सर को बाहर निकाल करके देखते रहता था। जब उसे भूख लगती तो चिक चिक का आवाज़ करता। लेखिका समझ जाती कि मुझे भूख लगा है। वह उसे काजू देती, बिस्किट देती, दोनों हाथ पंजों से पकड़कर खाते रहता। गर्मियों के दिनों में भी लेखिका के समीप रहने का अच्छा उपाय ढूंढ लिया था। सुराही पर जाकर चिपक जाता था। इस प्रकार उसे ठंड भी मिलती थी और लेखिका के समीप भी रहता था। एक बार की बात है, लेखिका का मोटर से दुर्घटना हो गया। वो अस्पताल चली गई। गिल्लू इतना दुखी हुआ कि अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाता था। लेखिका ने उसके लिए एक झूला बना दिया था। जिस झूले पर वह आता था, झूलता था, तो उसी में जो भी लेखिका के घर आता, सबको मालूम था कि गिल्लू काजू खाता है। लोग काजू लाकर दे जाते थे। लेकिन उन दिनों
वह अपना प्रिय भोजन को भी बहुत कम खाने लगा था, क्योंकि उसे भी बड़ा दुख था अपनी मालकिन की दुर्घटनाग्रस्त होने का। जब लेखिका आई, उसकी झूला को सफाई की तो काजू भरे पड़े थे। यह साबित करता है कि लेखिका के दुख से वह दुखी था। उसके अंदर आत्मीयता की भावना थी। गिल्लू उनका आत्मीय बन चुका था। जब लेखिका सोने जाती या कभी बीमार पड़ती तो वो उनके सिरहाने बैठ करके नन्हे नन्हे पंजों से हौले हौले करके उनके बालों को सहलाते रहता था। तो लेखिका को ऐसा अनुभव होता था कि शायद कोई परिचारिका अर्थात नर्स सर को सहला रही हो, और सर को सहला रही हो, और ऐसा करने से लेखिका को लगता था कि शायद कोई नर्स ही ऐसा कर सकती है। लेखिका के चले जाने के बाद ऐसा लगता था कि शायद कोई परिचारिका सर सहलाना छोड़कर चली गई। अंततः 2 साल का समय बीत गया, क्योंकि गिलहरियों का उम्र मात्र 2 साल का होता है। 2 साल का उम्र बीता, उसका अंतिम समय आया और बेचारा गिल्लू एक दिन बीमार पड़ गया। गिल्लू मरणावस्था में था। रात के समय वह कुछ खाया पिया नहीं। भोर हुई, वह उठ करके आया और लेखिका की उन्हीं उंगलियों को पकड़ा जिसे वह पहले दिन पकड़ा था। सूरज की पहली किरण होते ही गिल्लू दूसरी दुनिया में जाने के लिए सो चुका था, अर्थात जब वह सोया तो सोए ही रह गया, अर्थात उसकी मौत हो चुकी थी। यह पाठ हमें शिक्षा देती है कि हमें हर छोटे बड़े जो भी जीव हों सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम सबको जोड़ता है। प्रेम से आत्मीय भावना बनती है, और जो घृणा होती है वह तोड़ने का काम करती है।